Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two equal charges are separated by a distance d. A third charge placed on a perpendicular bisector at x distance will experience maximum coulomb force when option A x equals to d by root 2, option B x equals to 1 by 2, option C x equals to d upon 2 root 2, option D x equals to d upon 2 root 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of Coulomb's law. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन राइट वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन की कंसेप्ट जो हम लिखेंगे वो होगा कूलम्स लॉ. सो इफ वी से कि देयर आर टू चार्जेस q1 and q2 and both separated by a distance r. so we know कि यहाँ पे हमने सेम नेचर का चार्ज लिया है, दैट इज बोथ आर पॉजिटिव. सो जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा इट विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है ना. अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, q1 पे इस तरफ होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड q2 पे इस तरफ होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. तो इसके लिए हम इस तरीके से इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है. ठीक है. अब यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू यूज इन द क्वेश्चन. ऑल्सो वी नीड टू हैव एन आइडिया फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. हमें जो सिचुएशन गिवन है उसमें टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी गिवन है. तो मान लेते हैं हम दो चार्जेस हैं हमारे पास, इक्वल चार्ज बोला गया है, तो हम मान लेते हैं Q और Q दो चार्जेस हैं और दोनों का सेपरेशन कुछ बताया गया D. ठीक है. अब बोला गया अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स व्हेन. ठीक है. अब एक थर्ड चार्ज है, अब वो पता नहीं कैसा चार्ज है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, जो भी है हम उसको कैपिटल क्यू मान रहे हैं अभी फिलहाल. अ थर्ड चार्ज प्लेस ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका. अब यहाँ पे रखा गया है. ठीक है. तो अब हमें बताना है कि डिस्टेंस x गिवन है, मैक्सिमम कूलम फोर्स कितनी लगेगी इस पे, ये हमें बताना है. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट की वजह से, या फिर हम इसको चार्ज 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो 1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इट विल बी अवे, राइट. सिमिलरली 2 की वजह से इस पे फोर्स लगेगी, दैट विल आल्सो बी अवे. सो जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा इस तरफ, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स. ठीक है. ये होगा फोर्स ऑन, इसको 3 अगर नाम दे दें हम, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. ठीक. अब क्योंकि एक सिमेट्रिकल केस है यहाँ पे, वी कैन सी केस जो है सिमेट्रिकल है, तो उसे समझने के लिए वी कैन से ये x है, ये d है, तो ये d बाई 2 होगा डिस्टेंस. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस बाय पाइथागोरस क्या लिख सकते हैं हम, d स्क्वायर बाई 2 यानी कि d स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई. सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगा, d स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो अब हम अगर उसमें लिखें वैल्यूज को, तो वी कैन राइट नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स क्या लिखी जाएगी ऑन 3, इट विल बी वेक्टोरियली हम लिख देंगे इसको F1 फोर्स ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ड्यू टू 2, राइट. तो थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं F नेट बार और इसको कर देते हैं फोर्स F3 बार और इसको कर देते हैं F1 बार. ठीक है. दिस इज F2 बार. तो यहाँ पे वी कैन सी नाउ, अब F1 बार को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो इनके कंपोनेंट रिजॉल्व किए जा सकते हैं, राइट. F1, ये दो फोर्स इस तरीके से इधर थी, तो ये हो जाएगा, ये फोर्स थी हमारी F2 बार, ये फोर्स थी F1 बार. तो ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट F1. अगर हम मान ले कि लेट सपोज ये एंगल को अगर हम थीटा मान ले, ये एंगल भी थीटा ही होगा, सिमेट्रिकल केस है बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा.
राइट। सो ये है हमारा थीटा, सिमिलरली ये है यहाँ पे इसका थीटा। तो ये ऊपर की तरफ आएगा हमारे पास F2 कॉस थीटा, और इसका भी ये F2 कॉस थीटा, दोनों का F2 कॉस थीटा ऊपर की तरफ आएगा, F1 कॉस थीटा F2 कॉस थीटा, राइट। तो जस्ट अब हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पे F1 बार के लिए हम लिखेंगे, F1 बार को हम क्या लिखेंगे, F1 कॉस थीटा जे कैप ऊपर मान लेते हैं, राइट, इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस F1 साइन थीटा, एंड इट विल बी, ये F1 साइन थीटा वाली टर्म है, F1 साइन थीटा आई कैप, प्लस इसका अगर हम देखें तो ये आ जाएगा F2 कॉस थीटा जे कैप, प्लस अब ये आएगा माइनस F1 साइन थीटा आई कैप। F1 साइन थीटा आई कैप F2 साइन थीटा आई कैप कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि F1 F2 सेम है, सिंस F1 इज इक्वल्स टू F2 सिमेट्रिक केस है और दोनों में F1 F2 की वैल्यू सेम आएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, इट विल बी F2 cos थीटा ऊपर की तरफ, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग। तो ये F2 cos थीटा आ रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं F2 की वैल्यू, तो वी कैन राइट देयरफॉर F नेट विल बी इक्वल्स टू F2 क्या लिखा जा सकता है, K Q डिवाइडेड बाय K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट यही बचेगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी हम फिगर में से लिख सकते हैं। सो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा फ्रॉम द फिगर वी कैन सी इट विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट, यानी कि x अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आएगी, तो डायरेक्टली ये वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे मल्टीप्लाई करते हुए डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, क्योंकि ये रूट आएगा नीचे, तो रूट के साथ ऑलरेडी ये टर्म विदाउट रूट प्रेजेंट है, तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 3/2। एंड यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, ये 2F2 ऊपर की तरफ था, तो ये 2 भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मिल गई एफ नेट की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स, राइट। So to calculate maximum force, we will use the concept of maxima and minima over here. So for maximum force, we can write d of F net upon dx has to be equals to 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम d by dx का F net का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2kqx upon this value t square by 4, ठीक है। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हम कांस्टेंट वैल्यूज बाहर निकाल लेंगे, तो और 0 से डिवाइड कर देंगे, तो जस्ट हमारे पास बचेगा d अपॉन डी एक्स, और ये बचेगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3/2, ठीक है। और ऊपर x भी है इस तरीके से। सो नाउ वी कैन से, अब जब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वी कैन राइट x को पहले ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू अंदर का डेरिवेटिव आएगा 2x, राइट, d तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आएगा जस्ट 2x, प्लस यहाँ पे अगर हम लेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व कर लें तो वी कैन सी, और यहाँ पे माइनस 3/2 मिस्ड, तो फाइनली वी कैन से यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट बचेगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, राइट, एंड और जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम डायरेक्टली, थोड़ा सा इसको नेगेटिव टर्म को इक्वल टू के उस तरफ ले गए, और यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, और ये माइनस 5/2 नीचे आके होगा तो ये ऊपर प्लस 5/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जस्ट माइनस 3/2 प्लस 5/2। ये टर्म को हमने जस्ट शिफ्टिंग करने के बाद इसे रीअरेंज किया है, तो ये रिजल्ट आ रहा है 3x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 2x² विल बी इक्वल्स टू d²/4। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x² विल बी इक्वल्स टू d²/8 एंड फ्रॉम हियर वी कैन से फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ d², यानी कि d हो जाएगा जस्ट अपॉन 2√2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू प्लस में ऊपर हो सकती है, माइनस में नीचे हो सकती है, तो जस्ट इट कैन बी x इक्वल्स टू प्लस d/2√2 भी हम इसे कह सकते हैं ऊपर की तरफ। तो फ्रॉम द ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।